मसाइल थे फूड डिपार्टमेंट से जो कि हल नहीं हो पा रहे थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो इस हद तक बढ़ गई थी कि हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ गया। गंदम इंटीरियर सिंध से कराची आने पे जो पाबंदी थी आपके सामने भी हमने एड्रेस किया था। सबसे मेन मसला हमारा वही था और आज भी वही है। उसी सिलसिले में स्ट्राइक पे गए। फिर डिपार्टमेंट में ने हमसे रब्ता किया जिसमें कुछ ब्रेक थ्रू कुछ नज़र आ रहा है। आज हम डायरेक्टर फूड साहब के साथ बैठे हुए हैं आपके सामने और इंटीरियर सिंध से गंदम लाने पे पाबंदी ख़त्म की जा रही है। इनकी तरफ से ये खुद ऐलान करेंगे अभी। और कराची से 5 लाख बोरी दी जा रही है और काम शुरू कर दें आगे जाके। और उम्मीद रखता हूँ कि आगे हमारे मसले मसाइल इस हद तक ना बढ़ें कि हमें टेबल पे आना पड़े मीडिया के सामने और अपने मसाइल आप तक लाने पड़ें। हम चाहते हैं कि आइंदा हमारे मसले ऑफिसों के अंदर ही हल हो जाएं, क्योंकि हमारा बहुत पुराना साथ है डिपार्टमेंट के साथ। फ्लावर मिलें और फूड डिपार्टमेंट एक ही बात है। ये हमारे लिए गंदम ख़रीदते हैं सारे साल के लिए, फिर हमें कोटे में फराहम करते हैं। इनका साथ हमारा बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर फूड अपनी जो पॉलिसी उन्होंने हमारे लिए बनाई है उसका वो ऐलान कर दें, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सही है। आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको आमिर साहब ने बताया कि कुछ दिनों से फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल एसोसिएशन के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए आज हम यहाँ के बैठ गए और वो कुछ इस हद तक बढ़ गई थी कि फ्लोर मिल्स को स्ट्राइक पे जाना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह कराची की फ्लोर मिल्स में गंदम की शॉर्टेज थी। हमारा मकसद और फ्लोर मिल्स का मकसद ये होता है कि आवाम को सस्ता आटा मिलता रहे। ये भी यही चाहते हैं और सिंध गवर्नमेंट भी यही चाहती है। हम हर साल कोई 30 से 35 अरब रुपए की सब्सिडी दे के और आवाम को सस्ता आटा देने की कोशिश करते हैं, जिसमें फ्लोर मिल्स का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। इस दफ़ा भी 13 अप्रैल को फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एक स्ट्राइक कॉल दी थी, तो हमने इनके साथ ये कमिटमेंट की थी कि हम इनको कराची के अंदर गंदम प्रोवाइड करके देंगे। और बाकी हम सिंध को इसलिए नहीं खोल सकते पूरे सिंध को क्योंकि हमारी प्रोक्योरमेंट वो डिस्टर्ब हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसमें ना फ्लोर मिल वालों का कोई कसूर है ना सिंध गवर्नमेंट का। बीच में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जब तक फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट एक पेज पे नहीं आ जाते तब तक वो बंदे फ़ायदा उठाते रहते हैं। फ्लोर मिल्स कराची की फ्लोर मिल्स हो या हैदराबाद की हो, इन दोनों के पास लोकल अराइवल नहीं होती क्योंकि ये नॉन ग्रोइंग एरिया है, यहाँ पे बीट नहीं होती। तो कराची की फ्लोर मिल्स को और हैदराबाद की फ्लोर मिल्स को गंदम बाकी डिस्ट्रिक्ट से ख़रीदनी पड़ती है और इनको गंदम मिलती है महंगी। जब गंदम महंगी मिलेगी तो आटा भी महंगा होगा। लेकिन इसके लिए भी फ्लोर मिल्स की एसोसिएशन ने कुर्बानी दी है और महंगी गंदम खरीद के लोगों को सस्ता आटा दिया है। हमारी भी ये कोशिश थी कि हम इनको कराची में गंदम प्रोवाइड करें। तो 13 अप्रैल के बाद हमने 15 अप्रैल से इनको 50,000 मेट्रिक टन यानी 5 लाख बोरी गंदम पास्को से लेके दी थी। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से बाकी 5 लाख से ज़्यादा गंदम को नहीं मिल सकी और सिंध में डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं खोल पाए। इस वजह से यहाँ कराची में लोगों के पास गंदम की शॉर्टेज हो गई और इनको स्ट्राइक पे जाना पड़ा। अभी हम इनको इस वक्त कराची में 50,000 मेट्रिक टन गंदम यानी 5 लाख बोरी हम इनको दे रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला मंडे से इनको मिलना शुरू हो जाएगी और वो 10,500 में गंदम हम इनको दे रहे हैं। वो गंदम सिंध गवर्नमेंट को 11,600 रुपये पड़ रही है। 1,100 रुपये की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट दे रही है
और इस 5 लाख बोरी पे हम 55 करोड़ रुपए सब्सिडी देके कराची के अवाम को सस्ता आटा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे दूसरी जो चीज़ थी वो था सिंध भर से चेक पोस्टों का हटाना और कराची के लिए गंदम को फ्री हैंड देना। वो भी हमने और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आपस में तय कर लिया है। इंशाल्लाह ताला 15 मई के बाद हम ये जो चेक पोस्टें हैं वो सिंध भर से हटा देंगे। जितने भी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको हम एक लेटर लिख रहे हैं कि हमने कराची की फ्लोर मिल्स के लिए गंदम को खोल दिया है, लिहाजा जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी जब इनसे हमारी मीटिंग हुई तो इन्होंने 1 महीने में 2 लाख टन देने का हमसे वादा किया, लेकिन किसी वजह से मैं शायद अब जो इन्होंने ब्रीफ किया मुझे नीचे, वो इनका कसूर नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट से लेके दे रहे थे, बीच में प्रॉब्लम हो गई तो वो यहाँ हमें इस नहज पे आना पड़ा कि जब हमें गंदम नहीं मिलने बंद होगी तो हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। बहरहाल आज वो बैठ के मसले हल हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ऐसे होगा, बैठ के टेबल टॉक पे हर बात होती है। आज जो हो रहा है 15 मई को टोटल चेक पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी, पूरे सिंध को गंदम ओपन फ्री मूवमेंट कर दी जाएगी, जिसका पब्लिक को बहुत फायदा होगा, सस्ता आटा होगा। जिस चीज में रुकावटें पैदा की जाती हैं वो हमेशा शॉर्टफॉल होता है और चीजें महंगी होती हैं, आटा हो, चीनी हो, जो भी हो। बहरहाल आज जो फैसला हुआ ये बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरी बात, कराची में गंदम पैदा नहीं होती, होल्डिंग नहीं होती। आज गंदम का रेट 10,000 रुपया पर बैग है। बैंक आज इतना महंगा कि बैंक से पैसे लेके नहीं होल्ड कर सकते, सरमायादार इतने नहीं है कि गंदम होल्ड कर सकें। हमारा कसूर नहीं है, गवर्नमेंट सिंध का कसूर नहीं, फूड डिपार्टमेंट का कसूर नहीं है। कसूर वहां पे है जो पीछे होल्डर हैं और जित वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, वो चाहे MNA हो, MPA हो या वडेरे हो। अब गंदम 40 लाख टन, 35 से 40 लाख टन सिंध में पैदा होती है। आखिर ये 15 मार्च को गंदम आती है, 1.5 महीना हो गया, क्या वो गंदम खत्म नहीं हो गई? वो पीछे अंदरूने सिंध में पड़ी है। अब ये फूड डिपार्टमेंट का काम है, ये कितनी अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, वो उनसे गंदम ले सकते हैं या नहीं, इनकी ताकि प्रिक्योरमेंट पूरी हो जाए। इनकी अपनी मजबूरियां, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आज बैठ के हमने सारे फैसले कर लिए हैं। जब गंदम यहाँ कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए खुल जाएगी, आपको आटा भी पब्लिक को सस्ता मिलेगा। ये पब्लिक के लिए हम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। और इनका भी हम दुआ करते हैं टारगेट पूरा हो जाए,
लेकिन मैं इनको एक मशवरा देना चाहता हूं, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के पास फिगर होना चाहिए, हमारी कितनी पॉपुलेशन है, हमें कितनी गंदम चाहिए, उनको इन टाइम इंपोर्ट करनी चाहिए ताकि गरीब आदमी उसमें सफ़र ना करे। आज भी हम फेडरल गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को ये मशवरा देते हैं कि विद इन नो टाइम कम से कम 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर लें ताकि इनको भी सहूलत हो, आवाम को भी सहूलत हो, हमें भी सहूलत हो। तो इसलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें तय हो गई हैं, MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम हड़ताल फिनिश कर देंगे। देखें, जब चेक पोस्टें लगती हैं, मैं मिसाल यूं देना चाहता हूं, जब कराची में डबल सवारी पे पाबंदी लगती है, IG रिश्वत तो नहीं लेता। वही मसला है कि जब चेक पोस्टें लग जाती हैं, जो भी चेक पोस्ट पे होगा, चाहे पुलिस वाला होगा चाहे कोई भी होगा, वो रिश्वत और भत्ता लेगा और लेते हैं, इसलिए महंगाई गंदम होती रही है। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो भत्ता लेने वाले वो चेक पोस्ट पे हैं, इसीलिए हमने ये कदम उठाया कि चेक पोस्टें खत्म की जाएं ताकि आवाम को आटा सस्ता मिले, यहाँ गंदम सस्ती आ सके। देखें जी, हमने पूरे रमजान में गंदम महंगी भी लेके आटे के रेट नहीं बढ़ाए। आटे के रेट यही है, पहले भी गंदम का रेट यही था, आज भी गंदम का रेट वही है। नहीं जी, हमारी तरफ से 128 से 29 रुपए केजी आटा है। आज भी किसी फ्लोर मिल पे चले जाएं, हड़ताल की वजह से 2-4 दिन बंद थी, इसके बाद 128 से 129 रुपए आटा आपको मिलेगा। ये क्या बात है भाई? ये बात चेक पोस्टों का इन्होंने कहा कि IG साहब भी लेते, वाले पुलिस वाले लेते नहीं, क्या कार्रवाई करने जाएगा सर? अच्छा बात नोट किया आपने। हाजी साहब ने जो आपको बताया कि चेक पोस्टें जब लगती हैं तो इसका किसी न किसी को फ़ायदा होता होगा, लेकिन ये 100% ये सच नहीं है कि चेक पोस्टों पे गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं, रुकती हैं, तो वहाँ उनसे कोई भत्ता वसूल किया जाता है। लेकिन जो कराची को जो गंदम सप्लाई कर रहे हैं, जितनी दफ़ा चेक पोस्ट पे गाड़ी रुकेगी उतनी दफ़ा उसके पैसे मल्टीप्लाई होंगे। वो जो ड्राइवर बैठा हुआ है गाड़ी में, वो कहता है मैंने 13 चेक पोस्टों पे गाड़ी खड़ी की थी, तो हर चेक पोस्ट में 2-2 हज़ार रुपये दिए हैं। उसने दिए या नहीं दिए, लेकिन इनको चार्ज हो गए। ये बताइएगा कि सबसे अहम मामला ये है कि आप दोनों परिगण पे इतनी बदअहतमादी है कि गुज़श्ता 4 घंटे से हम तमाम साथियों को ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया हुआ है। कभी मुआवजा यहाँ से नीचे जा रहा है, कभी ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की इंतहा कर दी। इसके असेंबली के फ्लोर पे कहा गया कि ये माफिया है, ये तमाम चीज़ें करते हैं। तो सवाल ये बताइए कि जो आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आप दस्तखत करने जा रहे हैं, तो आइंदा आपके जहाँ तक कहा गया कि बैंक में अरबों रुपए रिश्वत लेता है, ये सारी सूरत पे आइंदा की यकीनदारी ये नहीं होगा, अगले साल भी ये सूरत लोग कैसे कर यकीनदारी कराएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो बेएतमादी वाली फ़िज़ा जो होती है वो उस वक्त क्रिएट होती है जब हमारे पास गंदम नहीं होती। ना गंदम इनके पास है, ना गंदम हमारे पास है। हमारी जो प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी कर लें, जो हमारा 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट है वो हम पूरा कर लें। वो पूरा करने के बाद जो गंदम जाएगी फ्लोर मिलों के पास ही जाएगी, उस पर सब्सिडी आएगी और उससे आटा सस्ता होकर मिलेगा। इस वक्त जो गंदम के अभी सीज़न है, फ्लोर मिल वालों का ये कहना है कि इस सीज़न में अगर हमें गंदम नहीं मिलेगी और आटा हम महंगा देंगे तो आटा सस्ता फिर कब होगा? ये माफिया है या नहीं है? आपकी हुकूमत ने कहा है ना कि फ्लोर मिलर्स माफिया है, तो आज आप बता दें मुल्क को ये माफिया है या नहीं, ये मसला क्लियर। हमने आज भी हमने कहा, इससे पहले भी कहा है कि वहाँ पे एक जो होर्डिंग वाली माफिया है जो फूड डिपार्टमेंट को और फ्लोर मिलों को आपस में लड़ा रही है, वो है होर्डिंग वाली माफिया, जो गंदम होर्ड करके बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर उसको महंगा करके सेल करते हैं।
उसे ये भी एक सवाल ये है कि भी कहा गया है कि गंदम खरीदने में आपको इसलिए भी मुश्किलात आ रही हैं। किसान ये कह रहे हैं कि ना उनको बारदाना दिया जा रहा है, ना उनको ट्रांसपोर्ट दी जा रही है। उनको कहा जा रहा है बारदाना भी अपने लाओ, ट्रांसपोर्ट भी अपनी रखो। वो जब लेके आते हैं सेंटर के ऊपर, वो उनका 3-4 किलो और निकाल लिया जाता है कि गंदम तुम्हारी जो है ना खराब है, इसमें रेत और मिट्टी मिली हुई है। वो भी मसला जिसमें चल रहा है, इसलिए आपको प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कुछ सिलसिला है जो आपको मसला हो रहा है? इस पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने इस दफ़ा 25 फरवरी को अपने जितने भी हमारे वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर वो खोल दिए थे। 1 मार्च से हमारे सारे बैंक बूथ्स के अंदर पैसे अवेलेबल थे। बारदाना इससे पहले हम प्रोवाइड कर चुके थे। और इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हुआ है कि सिंध हुकूमत ने हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 10,000 के साथ साथ 60 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी दिए हैं। जो गंदम हमारे पास ग्रोवर PRC पे WPC पे लेके आ रहा है, हम उस 10,000 में नहीं बल्कि 10,060 रुपये में लेते हैं। इससे पहले ये होता था, ये तारीख रही फूड डिपार्टमेंट की कि बारदाना लेने के लिए हमारे पास सिफारिश आती थी, कॉलें आती थी, लेकिन कोई बंदा हमसे बारदाना लेने के लिए नहीं आ रहा। लोग गंदम रख के बैठ गए हैं कि ये महंगी होगी, अभी 10,000 की है तो ये 15,000 की होगी तो फिर हम सेल करेंगे। इसके अंदर फूड डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं, बारदाना अवेलेबल है। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि मुझे बारदाना नहीं मिल रहा या गंदम मुझसे कोई नहीं ले रहा, आप उसका नाम बताएं, मैं आधे घंटे के अंदर आपको शुरू चालू कर देता हूँ। लेकर आए तो एक जगह से दूसरे जगह में पाबंदी थी, जो कहा कि बड़ी तादाद में गंदम महकमा ने ले ली, 100 रुपये के हिसाब से 15-20 दिन के बाद पैसे दिए गए। अब उसका फ़र्क है, उसका जो नुकसान है वो कौन भरेगा? क्योंकि यहाँ पे जो 110 या ट्रांसपोर्ट के साथ जो पहुँची पड़ी हैदराबाद वहाँ तक की चौकी पर पकड़ी महकमा पूछने और कह रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से देंगे, तो वो जो ट्रांसफ़र कर देंगे आवाम पे 10 रुपये पर KG का जो फर्क है उसका क्या करेंगे? असल ये है कि जब हमारी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होती है तो उस वक्त हम 90 डेज़ के लिए जितने भी गंदम ख़रीद करने वाले, स्टॉक करने वाले जितने भी होते हैं सबके हम लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं 90 डेज़ के लिए। जो भी बंदा गंदम ख़रीद करके कारोबार के लिए रोड पे लाएगा, उसकी गंदम जो है वो कैप्चर होगी। जब कैप्चर होगी तो उसको पेमेंट होगी, सिंध गवर्नमेंट पेमेंट करेगी 10,000 के हिसाब से। हमारे पास और कोई प्रोविजन नहीं होता, हम 10,000 के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे क्योंकि उसने वायोलेशन की है। पंजाब के अंदर तो जो गंदम पकड़ी जाती है उसके ऊपर FIR होती है, उसको 6 महीने के लिए पेमेंट नहीं होती। हमने तो यहाँ के लोगों के ऊपर ये मेहरबानी की है कि अगर हम गंदम पकड़ते हैं तो सिंध गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट उसको पेमेंट कर देता है। पंजाब में तो गाड़ी जो पकड़ी गई FIR हो गई तो उसके ऊपर केस चलेगा, 6 महीने के बाद उसको पेमेंट होगी, इससे पहले नहीं होगी। जो है खराब हुई थी वो मलिर के गोदाम में जो पड़ी हुई थी, वहाँ से 3-4 लाख बोरियाँ जो है चली गई है। कहाँ आपने फिर में एसोसिएशन को दे दिए, कहाँ है आज भी वहाँ पे 3 लाख बोरियाँ जो है पड़ी हुई, कहाँ जाएगी आपने? और जब सीजन शुरू होती है तो आप कराची के जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को देते हैं, अफसरान को जो है कभी नौशर और फिरोज भेज देते हैं, कभी कमर शदाद को वहाँ ड्यूटी लगे। क्या सिंध के अंदर ये बीटर सिस्टम चल रहा है इसका रिप्लाई या कोई और सिस्टम चल रहा है कि आप जो कराची के अफसरान को सीजन भी यहाँ से लेकर वहाँ लगा देते हैं, फिर जब सीजन खत्म होती है वो फिर वो कराची के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इधर आके वो अपना काम करते हैं? आपने दो सवाल किए हैं। पहला सवाल आपका था गंदम ख़राब होने का। सिंध गवर्नमेंट के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी 4 लाख 4.5 लाख बोरी ख़राब हो गई। पास्को ने 4,40,000 बोरी का ऑक्शन किया है। जो बोरी उनकी पड़ी हुई थी वो बोरी तो सिंध गवर्नमेंट ने ख़राब नहीं की थी, उन्होंने ऑक्शन किया है 5,800 100 kg के हिसाब से उसका ऑक्शन हुआ है। पंजाब में इससे पहले ऑक्शन हुआ था। इस दफ़ा इतनी जो बारिशें हुई हैं उस बारिशों के अंदर सिंध गवर्नमेंट की सिर्फ 16,000 मेट्रिक टन 1,60,000 बोरी ख़राब हुई है। आप तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम इन हालात में हमने गंदम को इतना बचाया था, अदरवाइज़ गंदम की शार्टेज हो जाती। ये फ्लोर मिल वाले बैठे हुए हैं, इनको अंदाज़ा इस चीज़ का कि कितनी बारिशें हो गई, कितना जो गंदम ख़राब होनी थी, लेकिन हमने उसको बचाया था। आपका दूसरा सवाल था कि आप अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्यों करते हैं। भाई जो DFC होता है वो प्राविंस लेवल का बंदा होता है, प्राविंस लेवल का ऑफिसर है, और ये प्रोग्रेटिव है सिंध गवर्नमेंट का, जहाँ जिसको चाहे पोस्ट कर दे। हमें ये पता होता है कि किस बंदे को किस सीज़न में कहाँ लगाना है।
जो बंदा प्रोक्योरमेंट में अच्छा होगा हम उसको लगा लेंगे कि भाई आप जाके चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में प्रोक्योरमेंट करें। जो बंदा रिलीज सीजन में हमें यहाँ पे अच्छा काम देगा, जिसकी कोऑर्डिनेशन फ्लोर मिल वालों के साथ अच्छी होगी, हम उसको यहाँ पे लगा लेंगे। ये नहीं होता कि हम उसको कोई पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं होती हमारे पास। मीडिया मौजूद है, जो जरकीरा तोजी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? मीडिया मौजूद है सर। अभी हम इस मीटिंग के बाद 15 तारीख या भी जो इंशाल्लाह ताला मंडे के बाद हमारी एंटी होर्डिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो कराची की फ्लोर मिलों को भी होगा और फूड डिपार्टमेंट को होगा, क्योंकि ये जो गंदम होर्ड की हुई है वो हम उठाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा इरशाद साहब, ये मेरा सवाल है कि इन्होंने जब आपके साथ बातचीत चल रही थी और स्ट्राइक पे चले गए थे तो ये बात सामने आई थी कि 4 करोड़ बोरी जो है वो गंदम की होर्डिंग्स कर लिए ताकतवर लोगों ने सिंध में, ठीक है। एक तो ये इल्ज़ाम आया था, दूसरे आपका ये इल्ज़ाम था कि 13 चेक पोस्ट में जो है ये रिश्वत की और करप्शन की इकॉनमी बन गई। ये 2 बड़े आप लोगों के इल्ज़ाम हैं। अभी तक आपका वायदा ही साइन नहीं हुआ है और आप यहाँ पे ऐलान करने बैठे हैं स्ट्राइक खत्म करने, वायदा अभी तक आपका साइन नहीं हुआ। सेक्रेटरी खुराक आगे नीचे से चले गए, उन्होंने मीडिया फेस करने की भी जहमत गंवारा नहीं की। 3 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, महकमा खुराक का जो वजीर है वो इनको टाइम नहीं देता, इनसे मिलता नहीं है, मीडिया के सामने आके इनसे बात नहीं करता। गैर संजीदगी का ये आलम है हुकूमत सिस्टम का, और इन लोगों की तरफ से भी ये आलम है कि आपसे 5 लाख बोरी ये गंदम ले रहे हैं सब्सिडाइज रेट में, और आपने अभी तक इसे ये तय नहीं किया कि तुम कितना अब किस रेट में आटा बेचोगे, उसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा। अगर ये 105 में गंदम लेंगे तो ये 128 में क्यों बेचेंगे, इतना ज़्यादा रेट में क्यों बेचेंगे, इनको इनके ऊपर रेट क्यों नहीं दिया आपने अभी तक। इन दोनों तरह सवालों का जवाब दीजिए। ठीक, आपने पहला सवाल ये किया कि सिंध गवर्नमेंट या फूड डिपार्टमेंट संजीदा नहीं है। ये फ्लोर में एसोसिएशन हमारे साथ बैठी हुई है, इनकी मीटिंग्स मिनिस्टर साहब के साथ भी होती रही हैं, सेक्रेटरी फूड के साथ भी होती रही हैं। आज का इत्तेफाक ये है कि यहाँ पे मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं है या सेक्रेटरी फूड किसी मीटिंग में चले गए, इसका ये मकसद कभी नहीं कि वो हम संजीदा नहीं हैं। आपके साथ कोई डिप्टी डायरेक्टर, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई डीएफसी तो नहीं बैठा हुआ बात कर रहा है। मैं डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ पूरी सिंध का, जितना भी फूड डिपार्टमेंट का काम हो मुझे चलाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। अगर सेक्रेटरी फूड मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर मिनिस्टर फूड मुझे सपोर्ट करते हैं, वो उनकी मेहरबानी होती है। अदरवाइज जितना भी कारोबार है फूड का, वीट का, वो कारोबार वो रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। मैं एज ए रिस्पांसिबल ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने जो की कि सिंध गवर्नमेंट जो सिंध के अंदर कोई 4 करोड़ बोरी की होर्डिंग की हुई है, हम तो बात कर सकते हैं कि भाई हमने बोल दिया कि 4 करोड़ की होर्डिंग होती है, लेकिन हमारे पास जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो हमारे पास तादाद मौजूद हैं, अभी तक उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं उसके हिसाब से हमारे पास 3.2 से 3.3 मिलियन मेट्रिक टन 3 करोड़ 20 लाख बोरी से ज़्यादा हमारे पास गंदम की कोई इस वक्त जो प्रोडक्शन नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर 4 करोड़ भी मान लें तो यहाँ पे हमारी हार्वेस्टिंग जो स्टार्ट हो गई वो हो गई थी मार्च की 1 तारीख से। 1 महीने के अंदर पूरे सिंध के अंदर जो लोग जो गंदम खाने वाले लोग जो हैं वो तकरीबन कोई रोज़ाना की बुनियाद पे 10,000 मेट्रिक टन गंदम खाते हैं, कम से कम 1 लाख बोरी पर डे। आप 1 मार्च से लेकर अगर 30 अप्रैल तक आ जाएं तो इन 60 दिनों के अंदर कोई 60 लाख बोरी तक खा चुके होंगे ना। वो 60 लाख बोरी भी से माइनस कर दें, जो होर्डिंग्स माइनस कर दें, उसके अलावा जो कराची की फ्लोर मिलों के पास किसी के पास 600, किसी के पास 800, किसी के पास 500 बोरी पड़ी हुई है, वो से माइनस कर लें, बाकी बताएंगे होर्डिंग कितनी होगी। गंदम ट्रांजिशन में होती है, सिंध के लोग गंदम खाते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग गंदम खाते हैं, ग्राइंडिंग होती है। इस तरह नहीं होता कि वो 4 करोड़ बोरी एक जगह पे पड़ी हुई है। 4 करोड़ बोरी हो या 3.5 करोड़ या 3 करोड़ बोरी हो, गंदम तो लोगों के पास है। ये अल्लाह का शुक्र है कि गंदम सिंध से बाहर नहीं निकली, गंदम किसी तरफ हमारी स्मगल नहीं हुई। कराची के अंदर गंदम हो, हैदराबाद के अंदर हो या सखर खैरपुर, कहीं भी वो गंदम हमारे काम की है। अगर विदिन प्रोविंस है तो हमारे पास किसी किस्म की शार्टेज नहीं होगी। निकालनी किस तरह, ये सिंध गवर्नमेंट का डिसीजन है। रेट क्या होगा गंदम का, यानी जो पीर पे आटा बिकेगा उसका क्या रेट होगा, कि आपने फाइनल कर लिया, ये मुआहदे के अंदर है? ये सवाल हमारे साथी ने भी पूछा। जी। और क्या उस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि आज तो आप लोग बहुत अच्छे में एक दूसरे से बगलगीर हो गए हैं। यूसुफ साहब ने भी कह दिया इन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, कसूर 3 करोड़ आवाम का था, और आपने कहा कसूर नहीं था। तो पीर से आटा किस रेट पे मिलेगा, उसको पाबंद करेंगे या उसको छापे मारेंगे? मुझे भी रगड़ दिया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि
इसका चौधरी आमिर साहब जवाब देंगे आटा किस साइड पे बिकेगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जब ये 12,300 रुपये की गंदम ले रहे थे तो उस वक्त भी 128 का आटा सेल हो रहा था, एक्स मिल प्राइस उसकी 128 थी। इस वक्त अगर 10,500 में इनको गंदम मिल रही है तो 10,500 में से ये गंदम जाके उठाएंगे, जिस पॉइंट से जाके उठाएंगे, उसके बाद इनके लोडिंग अनलोडिंग और उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होंगे, ये ऐड करके उसके बाद फिर इनका कोई फार्मूला होता है कि उसके अंदर अपनी ग्राइंडिंग के यूटिलिटी के बिल्स के सारे पैसे ऐड करके फिर पर केजी इनका जो फार्मूला होता है रेट निकालने का, वो तो आटे का रेट जो है 128 रुपये किलो एक्स मिल आपको मंडे से अवेलेबल होगा और मार्केट में 135 रुपये बिकना चाहिए उसको, ठीक है, उसको 135 रुपये बिकना चाहिए मार्केट में। इससे आटे का रेट जनाबे अली हमने पूरे रमज़ान के महीने से 128 रुपये किलो किया हुआ है। आटे का रेट हमने अभी तक नहीं बढ़ाया बिल्कुल, भले गंदम हमने महंगी खरीदी है फिर भी नहीं बढ़ाया है। 125 रुपये वाली किलो गंदम पे भी आटे का रेट वही रखा है हमने, ठीक है। आज भी जो 10,500 की गंदम है इस पे हमें उठाने का खर्चा ये 11,200-300 रुपये की हमें घर पे पड़ेगी आके, फिर भी आटे का रेट 128 पर केजी होगा और मार्केट में 130-132 बिकना चाहिए इसको। खुशखबरी है, आटा सस्ता हो जाएगा तो वो नहीं होगा। जब इंटीरियर सिंध से गंदम शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली 15 तारीख के बाद से, फिर आपको इंशाल्लाह बेहतरी महसूस होगी। पंजाब से भी गंदम का फ्लो इधर कराची की तरफ आ जाएगा तो गंदम उसमें रेटों में आपको बेहतरी महसूस होगी। कमी 8 से 10 रुपए किलो की आ सकती है अगर पंजाब से भी गंदम सस्ती आ गई और सिंध से भी आ गई। अगले दिनों में आपको महसूस होगी तब्दीली इंशाल्लाह। ये 170-75 वाली कहानी ये नहीं चलेगी अब इंशाल्लाह। ये पढ़ दे मुझे, यहीं से पढ़ो, जोर से बोलो, पढ़ दो, ऐसे ही पढ़ दो बेटा, इधर आ जाओ, ये करीब आ जाओ, चेंज कर लो जी, कोई बात नहीं, बंदे का जहन चेंज नहीं होना चाहिए, सीट की खैर है।